हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए आज का क्या ये सीन है देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कल जो एक न्यूज़ आया है, क्या न्यूज़ आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया का जो जीडीपी था ना, वो उसका जो आंकड़ा है वो नीचे आ चुका है। जीडीपी इंडिया का वापस से नीचे आ चुका है। कितना नीचे आ चुका है इसका हम थोड़ा सा न्यूज़ के इसके ऊपर ध्यान देंगे और इसका इम्पैक्ट मंडे के मार्केट में क्या होगा। सेल ऑन राइज हो सकता है, मंडे मार्केट गैप अप ओपन होगा, फिर से एफआईएस को एक मौका मिलेगा सेल करने के लिए। एफआईएस तो अभी भी 40,000 करोड़ नवंबर में बेच चुके हैं। अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ बेचा था और नवंबर में 40,000 करोड़ अब तक है। तो क्या पता कल परसों तक अगर वो थोड़ा सेलिंग और बढ़ाएंगे तो अक्टूबर का 50% नवंबर में वो सेलिंग उनका आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी है। चलिए अभी हम देखते हैं इसका पूरा क्या जीडीपी का कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ है फ्रेंड्स, ये वाला जीडीपी का ग्रोथ फॉर द जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए 5.4% आ चुका है। 18 महीने के रिकॉर्ड मतलब नीचे आ चुका है। महीने तो सबसे धीमी रफ्तार जो जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये धीरे से बढ़ रहा है। पहले इसका कितना होता था, हमारा 7% के ऊपर तक इसका कैलकुलेशन होता था। उसके ऊपर भी हम अभी नज़र डालेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं आगे के कुछ न्यूज़ क्या क्या सिनारियो है इसमें। राइट, तो अभी यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे जीडीपी का। राइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या जीडीपी आया है 5.4%। फोरकास्ट कितना था, अंदाजा कितना था कि 6.5 आएगा, लेकिन आया कितना, इतना नीचे आ गया है। मतलब ये तो आरबीआई ने भी शायद नहीं सोचा रहेगा कि इतना नीचे आएगा। तो अच्छा ही हुआ। एक तरफ से आप देखेंगे ना तो रेट कट जो उन्होंने नहीं किया ना, उस वजह से मार्केट को थोड़ा संभलने के लिए और मौका मिल गया। देखिए इंडियन मार्केट जो है ये वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट को समझ लीजिए, अगर क्रूड का रेट बढ़ेगा तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अमेरिका खुद क्रूड का प्रोडक्शन करता है, लेकिन इंडिया क्रूड को इंपोर्ट करता है। तो हम दोनों में फ़र्क होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जीडीपी क्या था, ये 7%, मतलब 6%, 7%। ये इतना तो कभी सोचा ही नहीं था। ये तो मतलब यहाँ पर एक उल्टा सिनारियो आ गया था। लेकिन अगर उससे पहले भी आप देखेंगे ना तो हमेशा ही ऊपर ही रहा है हमारा। 18 महीने में मतलब इतना गंदा नीचे आ चुका है। ये क्वार्टर बेसिस है। ये 3-3 महीने का होता है। ये Q2, Q1, Q4। तो मतलब 3 महीना 3 महीना 3 महीने तो एक साल यहाँ पर ही हो गया। और उससे पहले तो वॉर का वगैरह सिनारियो चलता। 5.4 अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर इतना लंबा, मतलब 2023 अगस्त, मतलब एक साल तक का अगर आप देखेंगे ना 5.4 इतना नीचे आया ही नहीं था। और उल्टा यहाँ पर देखेंगे सीपीआई इन्फ्लेशन हमारा ये ऊपर, इन्फ्लेशन ये ऊपर जा रहा है। मतलब ये इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए, उल्टा इन्फ्लेशन हमारा नीचे ऊपर जा रहा है और जीडीपी नीचे जा रहा है। ये देखिए नवंबर में हमारा इन्फ्लेशन 6.21, उससे पहले थोड़ा सा तो नीचे था। उससे पहले 2 महीना अच्छा आया था। यहाँ पर तेज़ी भी हमने मार्केट में देखा था। जुलाई और अगस्त में अगर आप देखेंगे निफ्टी में वगैरह तेज़ी वगैरह हमको मिला था, लेकिन जैसे ये बढ़ गया तो उसके ऊपर मार्केट हमारा गिरना भी चालू हो गया था। तो क्या हुआ इंडियन मार्केट में कि सीपीआई बढ़ रहा है और जीडीपी घट रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए हमको। और फ्राइडे का मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो एफआईएस ने सेलिंग जारी रखी है और डीआईएस ने बाइंग वैसे ही वापस जारी रख दिया। ये एक सिनारियो। तो आप यहाँ पर एक नज़र डाल सकते हो कि ये देखिए यहाँ पर अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ की सेलिंग और नवंबर में 45,000 करोड़ की सेलिंग एफआईएस ने किया है। एफआईएस ने टोटल इतना सेलिंग किया अक्टूबर। अभी भी मतलब आज डेट देखेंगे ना तो हमको मंडे तक इस देखना पड़ेगा कि एफआईएस सेलिंग को ये और कितना बढ़ाएंगे। शायद ये 50,000 करोड़ इसको क्रॉस कर ही जाएंगे एफआईएस। राइट, तो यहाँ पर वही अगर हम डीआईएस की खरीदारी के बारे में देखेंगे तो डीआईएस ने अक्टूबर में 1,07,000 करोड़ की बाइंग और नवंबर में 44,000 की बाइंग डीआईएस ने किया हुआ है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर निफ्टी के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये है निफ्टी 50 और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, जब ये गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से ये जो गैप जो रहता है ना, इस गैप फिलिंग करने के लिए मार्केट को नीचे आना ही चाहिए। तो टेक्निकली क्या करते हैं लोग, जो ट्रेडर्स होते हैं, जब इससे नीचे आता है ना, थोड़ा सा नीचे आ जाता है मार्केट, तो उसको शॉर्ट करते हैं, क्योंकि दे हैव द रीज़न कि इसको फिल करने के लिए। और जैसे ये फिल हो गया वापस से ऊपर चलने लग गया। राइट, अभी कल भी क्या होगा, मार्केट जैसे ये यहाँ तक ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस फेस करेगा और जीडीपी के डेटा के वजह से और ये नीचे पक्का आएगा। ये यहाँ तक तो 24,000 ऊपर जाके गैप अप होके पक्का नीचे आएगा। ये तो पॉसिबल है। आई एम गोइंग टू शॉर्ट मार्केट को। और यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो दिस इज बैंक निफ्टी इंडेक्स
करेक्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी एक गैप यहाँ पर है। तो कल अभी तो क्लोजिंग ये यहाँ पर हो चुका है, 52,000 स्पॉट पे हो चुका है। सिर्फ 250 नीचे ही अगर ये ब्रेक हो गया ना, 51,750 ये ब्रेक हो गया कल, तो ये एकदम से गिरेगा उसके नीचे एकदम से, मतलब कंटिन्यू 300-400 पॉइंट्स कंटिन्यू गिरेगा टेक्निकल के हिसाब से अगर आप देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या रहता है, लेट्स सी टेक्निकल एनालिस्ट का कुछ लोगों का क्या कहना है। अभी तक निफ्टी 50 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ट्रेंड ही हमको अनक्लियर है। ट्रेंड ही हमको अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, राइट। क्योंकि अब कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी न्यूज़ अच्छा आ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी इलेक्शन जीत गई, अच्छा न्यूज़ है, ऊपर आया। ट्रंप इलेक्शन जीत गया, ऊपर गया। और यूएस का रेट कट, ये सब कुछ जैसे जैसे न्यूज़ आ रहा है, तो उसके हिसाब से मार्केट अभी तक अनक्लियर ही है। दिसंबर फर्स्ट वीक में आरबीआई का रेट कट का न्यूज़ आने वाला है। पक्की न्यूज़ है कि रेट कट बिल्कुल नहीं होगा, तो ये फैक्टर इन है। और यहाँ पर देखिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का यूएसडी होता है, तो करेंसी को मैनेज करने के लिए इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो 700 बिलियन था, ये नीचे आ गया है 656 में। देखिए यहाँ पर ये 700 तक गया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि एफआईज इंडिया में बाइंग कर रहे थे, यूएसडी को सेल करके आईएनआर को बाइंग कर रहे थे। तो अभी क्या चल रहा है, वो लोग इंडियन मार्केट में सेल करके वापस से यूएसडी को बाय कर रहे हैं, तो डॉलर का रेट बढ़ रहा है। तो आरबीआई क्या करता है, इसमें अपने पास जो रिजर्व है, अपने बैंक में जो स्टॉक है, तो डॉलर सप्लाई करेगा ताकि रुपये का ये रुपये ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो, राइट। तो और एक न्यूज़ है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट हमारा इंडिया का 22% बढ़ चुका है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इससे 34 बिलियन का हमको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा हो गया इंडियन कंपनीज को। सो दिस इज़ अ न्यूज़। एंड अगर आप और एक न्यूज़ देखेंगे यहाँ पर, इंडियन स्टॉक मार्केट कुड बी बॉटमिंग, मतलब बहुत जल्दी यहाँ से ये बॉटम करके वापस ये तेजी पकड़ेगा करके किसने कहा है, क्रिस वुड। क्रिस वुड कौन है, ये क्रिस वुड इज, ये क्रिस वुड है, मतलब कौन है, वी विल नो चेक दैट नाउ। क्रिस वुड क्या है, ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजी एट जेफरीज। जेफरीज करके एक जो फंड है, फंड मैनेजर, तो उसका ग्लोबल हेड है वो। तो उसका काम ही है कि ग्लोबल मार्केट को स्टडीज करना। तो उसने कहा कि इंडियन मार्केट अभी बहुत जल्दी बॉटम आउट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यूज़ दिया है कि 3,300 करोड़ ऑलमोस्ट टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना पैसा स्पेंड करने वाली है। इसमें क्या करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब हर स्टेट 23 स्टेट्स में 23 स्टैच्यूज बनेंगे, अभी रोड सड़क ये सब कुछ बनेगा। तो ये मतलब दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो लेट्स सी अभी कैसे ये होगा। टेक्निकल व्यू क्या है, और एक टेक्निकल व्यू कि निफ्टी रिक्लेम्स 21 DEMA, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडल बन गया तो यहाँ से थोड़ा सा बुलिश मार्केट पकड़ना चाहिए। लेकिन जो जीडीपी डेटा आया ना, तो रेजिस्टेंस गैप अप होगा, लेकिन रेजिस्टेंस फेस करके पक्का नीचे आएगा निफ्टी। सो दिस इज माई प्रेडिक्शन। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अभी मंडे को क्या मार्केट हमें गुल खिलाएगा। आई एम गोइंग टू शॉर्ट ऑन राइस। मार्केट ऊपर जाएगा तो सेल ऑन राइस करने वाला हूँ मैं। जैसे एक रेजिस्टेंस आ गया, फर्स्ट रेजिस्टेंस पे कुछ लॉट्स पुट में बाय करूंगा, और उसके ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस पे आ गया तो उस लॉट्स को मैं और थोड़ा सा ऐड करूंगा, क्योंकि मंडे को मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। बाय बाय।